तो 13 नंबर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? अगर किसी का कार्मिक नंबर 13 आ रहा है तो वो क्या कर सकते हैं? 13 जो है वो 1+3 करते हैं तो 4 नंबर बनता है, जो कि राहु का नंबर। राहु का नंबर होने के साथ साथ इनमें वो गुण तो आएंगे ही आएंगे। ये स्टबन होंगे, बहुत अच्छे प्लानर होंगे, लेकिन 13 नंबर को जिंदगी में एक बार आपको कुछ ऐसा भोगना पड़ता है कि जो आप बर्दाश्त से बाहर नहीं होता, कि बस हो जाए, अब नहीं। तो इनके लिए रेमेडीज क्या है मैम, अगर कोई 13 बॉर्न? सबसे पहले तो मैंने एक ओमकार कहा। अब आप अगर ये 16 जो कार्मिक नंबर है वो कौन से डेप्थ्स लेकर आते? तो 16 नंबर जो है वो 1 और 6 से बन के बना है, यानी कि सूर्य और वीनस। मैं हमेशा सूर्य और वीनस के बारे में एक बात कहती हूँ, वाइफ को हेल्थ इश्यूज या आपके रिलेशनशिप खराब, जब भी सूर्य और वीनस साथ में आए, 16 नंबर कुछ तो इतना खराब करके आए हो। किसी से प्यार किया, उसको धोखा दे दिया। सिर्फ प्यार नहीं किया, उसको फिजिकली अब्यूज भी किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। तो क्या रेमेडी कर सकते हैं मैम 16 वाले? 16 वालों को मैं हमेशा कहती हूँ एक सूर्य पायरा यंत्र पहनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कार्मिक नंबर के बारे में। कार्मिक नंबर आपने सुने होंगे, एंजल नंबर आपने सुने होंगे, अलग अलग टाइप के नंबर्स होते हैं। तो कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं और कार्मिक नंबर से डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए, खुश होना चाहिए? अगर आपकी ग्रेड में कहीं कार्मिक नंबर आ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ में कार्मिक नंबर आ रहे हैं, तो उन नंबर्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या है, ये इस पॉडकास्ट में हम समझेंगे। तो जिसका भी इंटरेस्ट कार्मिक नंबर में है या अपना फ्यूचर जानने के बारे में है या अपने एट्रीब्यूट जानने के लिए, तो आप ये पॉडकास्ट पूरा देखना, क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट है न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैम आज को बताने वाली कार्मिक नंबर के बारे में। एंड स्टार्टिंग में मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा जो हमारे पुराने पॉडकास्ट हो रहे हैं। आप इतने अच्छे कमेंट्स करते हो, इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं, चैनल आपकी वजह से ग्रो हो रहा है, उसके लिए दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का। तो आज इस पॉडकास्ट में आप ये भी जानोगे कि आप अपने पिछले जन्म में किस तरीके के कर्म करके आए हो। अगर आप अपने पिछले जन्म को जानना चाहते हो तो ये इस पॉडकास्ट की खूबसूरती है कि हम उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो मैम सबसे पहले तो स्वागत है आपका। एंड आप कार्मिक नंबर क्या होते हैं मुझे थोड़ा सा बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाएं। बिल्कुल, देखिए ये तो आप लोग सब जानते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बारे में बात करते हैं, और न्यूमरोलॉजी सिर्फ 1 से लेकर 9 नंबर तक की है, ये तो है ही। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है वो सिंगल डिजिट में तो नहीं होती, वो डबल डिजिट में होती है ना? तो वो भी अपनी कहानी कहती है, और उसी डबल डिजिट के कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं, 5 नंबर्स, जो कि अपनी कहानी बहुत ही अलग कहते हैं। ऐसे तो आप ये मान के चलिए कि हम लोग की ये थ्योरी है, हिंदू थ्योरी जिसे हम कहते हैं, कि हम अपने कर्मा जो इस जन्म में भोग रहे हैं वो कई जन्मों के संचित कर्मा हैं जो हम भोग रहे हैं। अच्छा। है ना? अब हमने ये तो नहीं देखा कि हमारा पिछला जन्म क्या था, हमें नहीं पता हम क्या करके आए हैं। इस जन्म में जो हमें अच्छा मिलता है तो हम बड़ा एंजॉय कर लेते हैं, खराब मिलता है तो प्रेयर्स करते हैं, रेमेडीज करते हैं और वो करते हैं और सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी ये चला जाए। बस यही एक जीवन की कहानी होती है। बिल्कुल, है ना? बट क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सचमुच पिछले जन्म में कुछ ऐसा करके आए हैं? एक हो गया संचित कर्मा, उससे आपको पूरी लाइफ मिली। एक हुआ कि आप पर्टिकुलर कुछ पिछले जन्म में ऐसा कर आए हो जिसके कारण आपको ये नंबर मिला है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो वो हमारे कार्मिक नंबर हैं जो हम कर्जा पिछले जन्म में लेकर आए हैं और इस जन्म में हमें एग्जैक्ट वही कर्जा चुकाना है। तो ये क्या हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में या ग्रिड में होते हैं? ये हर किसी की डेट ऑफ बर्थ और ग्रिड में नहीं होते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं जिनको मिलते हैं और जिनको ये भोगना पड़ता है। तो कैसे पता करें मेरी डेट ऑफ बर्थ में कार्मिक नंबर है या नहीं है? जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ, पहले तो इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कार्मिक नंबर कौन कौन से होते हैं। जी। नंबर 10 को हम कार्मिक नंबर कहते हैं, लेकिन एक ये बहुत ही खूबसूरत कार्मिक नंबर है। ठीक है। नंबर 13 को हम कार्मिक नंबर कहते हैं, जो कि राहु का कार्मिक नंबर है। और यहाँ पर
शायद आपको ये कार्मिक नंबर इसलिए मिला है कि आप पिछले जन्म में कुछ अलग ही करके आए हो। वो क्या करके आए हो मैं अभी आपको बताऊंगी जी। तो ये सबसे खराब कार्मिक नंबर माना जाता है। उसका रीजन ये है कि आप देखिए कि 13 से लोग कितना डरते हैं। 13 जो है ना तो होटल में रूम होगा ना फ्लोर होगा। जो आजकल टावर्स बन रहे हैं उसमें 13 टावर गायब कर देंगे। हाँ जी। तो कुछ तो है ना 13 में, वो क्या है इसको जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार करो जी। उसके बाद जो है फिर होता है 14 नंबर। 14 नंबर भी एक कार्मिक नंबर माना जाता है और ये भी थोड़ा खराब कार्मिक नंबर है। हाँ। 14 नंबर जो है लाइफ में बहुत कुछ पाता है, मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी आपको जी। लेकिन ये क्या खराब करके आए हैं वो मैं जरूर बताऊंगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है 16 नंबर। 13 नंबर जितना तो नहीं, 14 से लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, इसको भी खराब कहा जाता है। 16 को भी। यस, इनको मैरिज ब्लिस नहीं होता, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी कि क्यों इनकी लाइफ में रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत सारे इश्यूज आते हैं। अच्छा। अब लास्ट बचता है हमारा 19 नंबर। 19 कार्मिक नंबर है, ये सुन के तो सभी हैरान हो जाएंगे क्योंकि 19 को तो कहा जाता है कि 1 एंड 9 से बना है और दुनिया का शायद सबसे पावरफुल नंबर है। उसके बावजूद भी क्या ये भी कार्मिक नंबर है? तो यस, ये भी कार्मिक नंबर है, लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी जो मैं प्रिकॉशंस बताऊंगी उससे लाइफ को चलाओगे तो आपकी जिंदगी का ये सबसे खूबसूरत नंबर बन जाता है। ओके, तो ये 5 नंबर जो हैं ध्रुव, इनको हम कार्मिक नंबर कहते हैं। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या हर एक की डेट ऑफ बर्थ में कार्मिक नंबर होते हैं? हर एक की डेट ऑफ बर्थ में नहीं होते जी। अगर आप 10 बॉर्न हो, 13 बॉर्न हो, 14 बॉर्न हो, 16 बॉर्न हो या 19 बॉर्न हो, ठीक है, तो आप कार्मिक नंबर के अंडर आते हो। ओके। अब एक और चीज, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ टोटल करके आपका भाग्यांक वो 10 पे आता है, 13 पे आता है, 14 पे आता है, 16 पे आता है या 19 पे आता है, हाँ जी। तो भी आप कार्मिक नंबर के हैं। ओके। इसके अलावा एक और चीज, अगर आपका नेम नंबर 10 पे आता है, 13 पे आता है, 14, 16 या 19 पे आता है, तो भी आप कार्मिक नंबर के। तो यहां पर सब लोग अपनी नोटबुक ले लीजिए। पहले देखिए कि क्या आपका मूलांक 10, 13, 14, 16 या 19 है। मेरा तो 15 आ रहा है मैम। और फिर उसके बाद डे, मंथ और ईयर को टोटल कीजिए, तो क्या वो कहीं इन कार्मिक नंबर पे तो नहीं है। और फिर अपने नाम को टोटल कीजिए, तो वो तो कहीं कार्मिक नंबर पे नहीं है। अगर नहीं है तो आप निश्चिंत हो जाइए कि आप बच गए। अरे वाह। तो हम एट्रीब्यूट्स जानेंगे कार्मिक नंबर का। जैसे आपने बता दिया कि डेट ऑफ बर्थ या कंप्लीट टोटल इन कार्मिक नंबर्स पर आ रहा है। अगर किसी का कार्मिक नंबर 10 है तो वो कैसा पर्सन होगा और वो अपने पिछले जीवन से या पिछले अपने जन्म से वो क्या कर्म लेकर आए हैं? बिल्कुल, 10 नंबर का मतलब है कि 1 + 0 करेंगे तो नंबर 1 आया। ये पर्सन जो है नंबर 1 का है, तो एट्रीब्यूट्स तो राजा वाले ही होने हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ये पर्सन जो यहाँ पर आया है इस जन्म में, तो भाई राजा बनने ही आया है। ये नंबर एक ऐसा नंबर है जिसे हम कहते हैं कि आप अपने पिछले जन्म में सब कुछ चुका के आए हो। ओके। ये मैंने कहा ना खूबसूरत नंबर है। ये खूबसूरत क्यों है? आप अपने सारे कर्मा जो है ना, कहते हैं ना, अकाउंट क्लियर करके आए हो। ठीक है, हमने पूरा अपना जितना भी हमारे ऊपर कर्जे थे हमने चुका दिए। जब हम कर्जे चुका देते हैं तो हमें कितने रिलीफ मिलता है, बहुत ज्यादा, है ना। लोन्स अगर हमारे सारे खत्म हो जाएं तो हम कितने रिलीफ, तो आप वही, ठीक है, तो आप एक खूबसूरत नंबर को लेकर आए हो। ये कार्मिक नंबर आपको क्या कहता है? फिर भी आपको कार्मिक नंबर बोला गया है। कुछ लोग नहीं भी बोलते 10 को, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं। आपको हर तरह से न्यूमरोलॉजी में ये चीजें मिल जाएंगी। ठीक है। ये इसलिए कहा गया है कि जब आप अकाउंट क्लियर करके आए हो तो अब आपके पास ना अपने कर्मा का, अच्छे कर्मा का, गुड कर्मा का एक बहुत अच्छा एक वो है ना। तो अब आपने करना क्या है? आपकी लाइफ में 10 नंबर वालों से पूछ के देख लीजिए, जो आप करोगे उसका फल इंस्टेंट मिलता है इनको। अच्छा, आपने जैसे मान लीजिए अच्छा किसी के लिए किया, आप थोड़े दिन बाद देखोगे आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, आपको हेल्प मिलनी शुरू हो रही है, आपको, आप
लोगों को प्यार दे रहे हो तो आपको देखो कि आपकी जिंदगी में यही होगा कि सब आपसे बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन जहां आपने किसी से बुरा करना शुरू किया तो आपके साथ इंस्टेंट बुरा होगा, इंस्टेंट होगा, ऐसा नहीं है। तो अब इन लोगों की लाइफ का फंडा क्या रह गया, कितना आसान हो गया कि अगर आपको अच्छी लाइफ चाहिए, जो चाहिए वो देना शुरू कर दो, आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पैसा चाहिए तो पैसा देना शुरू कर दो, दान करना शुरू करो, लोगों की हेल्प करना शुरू करो, अबंडेंस में पैसा मिलेगा। आपको प्यार चाहिए तो सबसे प्यार करना शुरू करो, प्यार मिलने लगेगा तो प्यार मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये एक अच्छा कार्मिक नंबर है। जस्ट इनको इतनी सी प्रिकॉशन करनी है और इनकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है। आपको किसी रेमेडी की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अगर कोई रेमेडी करनी है, सूर्य को जल देते जाओ, आपका नेम फेम कहां से कहां पहुंच जाएगा। 10 नंबर वाले ही रेमेडी कर सकते हैं। यस। तो अब बात करते हैं मैम, जो आपने बताया कि थोड़ा सा अशुभ है और बहुत लोग इसके बारे में जानना भी चाहते हैं, 13 नंबर के बारे में। तो 13 नंबर के क्या एट्रीब्यूट्स हैं? अगर किसी का कार्मिक नंबर 13 आ रहा है तो वो क्या कर सकता है? 13 नंबर को मेरे को टाइम लगेगा एक्सप्लेन करने में जी। रीजन है उसका कि 13 जो है वो 1+3 करते हैं तो 4 नंबर बनता है, जो कि राहु का नंबर है। और राहु का नंबर होने के साथ साथ इनमें वो गुण तो आएंगे ही आएंगे। ये स्टबन होंगे, बहुत अच्छे प्लानर होंगे, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होगा, सोचते बहुत अच्छा होंगे, लॉजिकल माइंड होंगे, अनप्रिडिक्टेबल होंगे। तो ऐसा है कि ये एट्रीब्यूट्स तो सेम रहने वाले हैं, ये कहीं नहीं बदलेंगे। एक्चुअल में आपने थ्रू हमेशा देखा होगा कि आप कहीं भी जाएंगे ना तो आपको टावर मिलेगा 13। इसको बहुत ज्यादा अशुभ नंबर माना जाता है। 13 तारीख को ना लोग काम भी नहीं करते नया। अब कुछ लोगों की तो डेट ऑफ बर्थ है, अब वो कहेंगे ऐसे कैसे अशुभ, हमारे लिए तो बहुत शुभ क्योंकि हम 13 है। लेकिन 13 नंबर को जिंदगी में एक बार और कई बार ये बहुत लंबा भी हो जाता है, आपको कुछ ऐसा भोगना पड़ता है कि जो आप बर्दाश्त से बाहर नहीं होता कि बस हो जाए अब नहीं। तो वो चीज आपके ना, आपके पेन्स हैं बहुत ज्यादा लाइफ में। तो एक कोई, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो रिलेशनशिप वाइज हो, या फिर वो हेल्थ वाइज हो, कोई ना कोई पेन आपकी लाइफ में जरूर होगा। ये नंबर जो है इसको मैं इतना अच्छा एक्सप्लेन करूंगी कि आपको समझ में आएगा कि मेरी आंखों देखी एक घटना जो मैं यहाँ बताने जा रही हूँ, ये रियल स्टोरी है क्योंकि ये मेरे बहुत क्लोज हैं कोई जिनके साथ ऐसा हुआ है और वो 13 बॉर्न है। तो आप लोग को रिलेट कर सकते हो और आपको क्या क्या करना है ये मैं आज जरूर बता के जाऊंगी ताकि आप इस नंबर से बाहर आ जाओ। जो आप भोग रहे हो पेन्स वो आपकी जिंदगी में ना रहे। मेरे कोई क्लोज हैं, उनकी बेटी की मैरिज नहीं हो रही थी। अच्छा। जब वो मेरे से, क्योंकि मैं दूर रहती थी, जब बाई चांस एक दिन हम लोग मिले तो वो 38 इयर्स की हो चुकी थी। अब जब बच्चे की मैरिज ना हो, 38 इयर्स की लड़की हो रखी है और सब कुछ है उसके पास, खूबसूरती है, एक अच्छी कंपनी में जॉब है, बहुत बड़ी पोजीशन है, पैसा है, कुछ भी तो ऐसा नहीं है जो शादी में रोक लगा सके। सही बात है। फिर भी नहीं शादी हो रही। अब जब कभी भी ऐसा होता है तो आप 10 जगह पर घूमते हो, जिनके साथ होता है ना उनसे पूछ कर देखो, वो कभी किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे, कभी न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, कभी कहीं और जाएंगे, कभी कोई पूजा कराएंगे, कोई कह देगा काल सर्प दोष है, कोई कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, और वो मंदिर मंदिर भागते रहेंगे कि ये दोष की मुक्ति करा ले या हवन करा ले। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। ठीक है, ठीक है। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन जैसे मेरे से वो मिले तो मैंने उनसे कहा ये कार्मिक नंबर की है और कोई पुराना डेप्थ इसके साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा कुछ करके आई है, किसी की शादी इसने नहीं होने दी, और जब तक जिस एज में इसको वो भोग लिखा है ना उसी एज में इसकी शादी होनी है। आप जोर लगा लो, इसकी शादी उससे पहले नहीं होगी। आप जितने मर्जी मंत्र कर लो, तंत्र करवा लो, जो मर्जी करा लो, इसकी शादी उसी एज में होगी। फिर मैंने उसकी कुंडली देखी, न्यूमरोलॉजी से देखा, तो मैंने उनको बताया कि 40 इयर्स के करीब योग बन रहे हैं, बाकी तो ईश्वर जानता है। इतनी बात हो गई। तो उन्होंने मुझे क्या स्टोरी बताई, उन्होंने बोला कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि हम एक ऐसे कोई नाड़ी ज्योतिष होती है
जिसमें पत्तों के ध्रुव वो कुछ लिखते हैं और वो आपका पूरे कई जन्मों का वो निकाल देते हैं आपके थंब का इम्प्रेशन लेकर। अच्छा। ऐसी चीजें हैं ध्रुव। तो वो कहाँ है मुझे भी नहीं पता क्योंकि मैं कभी गई नहीं, बट उन्होंने मुझे बताया और है कहीं दिल्ली में ही। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी को वहां भी लेकर गई क्योंकि मेरे को बहुत चिंता थी कि मैरिज हो जाए इसकी। तो उसका थंब इम्प्रेशन लेकर जब उसके वो लीव्स खोली गई जिन पे सारा लिखा हुआ था, तो उसके पिछले जन्म में वो एक डॉक्टर की वाइफ थी, खुद भी बहुत पढ़ी लिखी थी, बहुत रिनाउंड थी, बहुत अमीर लेडी थी, और उसको अपने ऊपर बड़ा गुमान था और बहुत ही रूड थी, सबके साथ खराब बोलना, अपने में रहना। और उसकी एक ननंद थी, ठीक है, उसकी जो सिस्टर इन लॉ थी वो उसकी शादी नहीं होने देती थी। रीजन, अगर वो उसकी शादी हो जाए तो जो उसका घर, वो जो घूम रही है, एंजॉय कर रही है, किटीज में जा रही है, क्लब्स में जा रही है, इधर जा रही है, तो उसके बच्चे कौन संभालेगा? तो जब भी उसकी सिस्टर इन लॉ की शादी की बात आती थी, कोई ना कोई कारण से कोई ना कोई ऐसा कुछ कर देती थी कि उसकी शादी नहीं हुई। 40 साल की उम्र में उसकी सिस्टर इन लॉ घर छोड़ के चली गई और उसने कहाँ शादी कर ली किसी को पता नहीं चला। इससे दुखी होकर यहाँ वो बात मैच की कि 40 साल में मैंने कहा इसका योग है, और वहां जो है उन्होंने भी यही बताया। ठीक है। उन्होंने उसी समय जब ये सिर्फ और सिर्फ 33 या 34 साल की थी तब वो ये गए थे और उन्होंने उसी समय कह दिया था कि 40 साल से पहले इसकी शादी नहीं होगी, ये पिछले जन्म का इतना भारी कर्जा उठा के आई है और इसीलिए ये 13 बॉर्न है। आप समझ रहे हैं ध्रुव? ये समझ रहा हूँ कि कितनी बड़ी बात है, जो कि रियल लाइफ में तब मेरा इन नंबर से इतना जुड़ाव हो गया कि मैं, ये कई साल पहले की बात है, कि मैं ऐसे हो गई कि ये विद्या तो एक ऐसी विद्या है जो हमें इतना कुछ बता सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं जान पाई इस विद्या से कि वो पिछले जन्म में क्या करके आई, लेकिन इतना तो हमें पता चल गया कि अगर उसकी शादी नहीं हो रही तो यही चीज है जो हमें इसकी क्योर करनी है। ठीक है, अब ये 13 नंबर जो है क्या हमेशा खराब होता है? क्या 13 नंबर से इतना डरना चाहिए? क्या राहु उस समय तांडव कर देता है आपकी जिंदगी में? क्या राहु जो है, जिसको मैं कहती हूँ मेरा फेवरेट नंबर है, वो इतना आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को पूरी तरह एक सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता है? तो यस, कर सकता है, ये एग्जाम्पल मैंने दिया। लेकिन अगर आप गुरु नानक देव जी का एक चीज देखो, कि वो हर समय कहते थे 13 ही 13, मीन्स ईश्वर जो है उसको 13 कहा गया। उनके लिए शुभ नंबर भी 13। शुभ नंबर, अगर आप किसी भी गुरुद्वारे के आगे ऊपर लिखा हुआ देखो तो हिंदी में 13 लिखा हुआ होता है, एक ओमकार उसको बोलते हैं। तो आपके लिए अगर हम कहें कि क्या रेमेडी है, तो जब आप ओम से एक हो जाओगे, यानी कि अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दोगे कि सब कुछ तेरा है, जो हम करके आए वो हम मिटा नहीं सकते, वो हम पिछले जन्म में करके आए, लेकिन इस जन्म में जो है वो आप संभालो, सब कुछ आपका है, तभी ये जो है दूर होगा। तो आपको ओम से एक होना पड़ेगा, एक ओमकार होना पड़ेगा। आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उसके प्रति समर्पित हो जाइए अपने आप, क्योंकि नंबर 4 ना लॉजिकल है, उसको ना हर चीज लॉजिक में चाहिए। तो यहाँ 13 नंबर को मैं कहूंगी कि अगर आप किसी कष्ट से मुक्ति नहीं पा पा रहे, अगर आप हैं तो समर्पित हो जाइए। तो उनकी शादी हुई? अभी तक नहीं हुई। एग्जैक्ट 40 इयर्स में उसकी मैरिज हुई। एग्जैक्ट 40 इयर्स, उसने 40 ईयर कंप्लीट किए, उसके बाद उसकी एंगेजमेंट हुई है और उसके बाद उसकी मैरिज। और क्या क्या कार्मिक डेप्थ हो सकते हैं अगर कोई 13 बॉर्न है तो? 13 बॉर्न है तो नेचुरल है, ये तो मैरिज थी। आपने अगर किसी को कोई ऐसा तंग किया है, किसी के शरीर को दुख दिया है, तो आपको जरूर कोई ना कोई ऐसा पेन होगा, आपको कोई ना कोई ऐसी डिजीज होगी, आपको क्रॉनिक डिजीज होगी जो आपको तंग कर सकती है ना? लेकिन तो मैम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अगर अप्रोच करें इसमें, तो ये तो किसी भी नंबर के साथ हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये आप एक बात बताइए, किसी भी नंबर के साथ हो सकता है, लेकिन आप अगर वो करेंगे ना, एक डाटा इकट्ठा करेंगे, तो 13 वालों की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इतना पेनफुल होगा, जो बर्दाश्त से बाहर होगा। ज्यादा कलेश 13 वालों के साथ है। भाई आप मान नहीं सकते कि वो लड़की ने शादी कर ली तब भी वो सुखी नहीं है।
तब भी उसकी लाइफ में सुख नहीं है। ऐसा तो रेयर होता है ना। तो इनके लिए रेमेडीज क्या है मैम, अगर कोई 13 बॉर्न है सबसे पहले तो मैंने एक ओमकार कहा जी। अब आप अगर श्री श्री रविशंकर जी की डेट ऑफ बर्थ उठाकर देखेंगे तो वो 13 बॉर्न तो कहाँ पहुंच गए। जब आप एक ओमकार हो गए तो फिर तो आप दुनिया से क्या, गुरुओं की तो कभी कुंडली भी नहीं देखी जाती है ना। जस्ट एक एग्जाम्पल दिया है मैंने जी। तो सबसे पहले तो आपको एक टर्क्वाइज जरूर पहनना चाहिए, चांदी जरूर धारण करनी है। अच्छा। चांदी का कड़ा या पर्स में स्क्वायर पीस ऑफ चांदी सिल्वर ये आपको रखनी है। उसके साथ साथ आपको अपने बेड के साथ एक सिल्वर का एलिफेंट ये जरूर और जरूर रखना है। सिल्वर का एलिफेंट ये आपको हो गया। उसके साथ साथ आप एक ओमकार तो होंगे, अपने इष्ट को समर्पित हो जाइए। इसके साथ आपको भंडारे कराने हैं। ठीक है। ये आपकी किस्मत को कहते हैं ना बिल्कुल बदल सकते हैं जी। क्योंकि 13 का दर्द वही जान सकते हैं। हम लोग बैठे हुए ये कह सकते हैं कि हर एक की जिंदगी में दर्द है जी। और होता भी है, ऐसा थोड़ा है कि सिर्फ 13 की जिंदगी में दर्द है। दर्द तो किसी की भी जिंदगी में हो सकता है। सही बात है। लेकिन 13 वाला दर्द 13 वाला ही जानता है। कुछ लोग मेरे से कहते हैं, कुछ लोगों ने मेरे से ये बात कही है, जैसे हम लोगों के फ्रेंड्स ही होते हैं, किसी के बेटे का ही 13 था और वो लगभग 35 इयर्स का था। उसने कहा कि नहीं रीना जी, मेरे बेटे तो भगवान का शुक्र है अच्छी लाइफ लीड कर रहा है, सब कुछ अच्छा है, तो ईश्वर करे अच्छा ही रहे। क्योंकि आपके प्रॉब्लम वहां आएगी जहां आपने पिछले जन्म में जिस एज में प्रॉब्लम दी होगी। अच्छा, आप समझ रहे हैं। हो सकता है 60 पर आए, कभी भी आएगी, एग्जैक्ट वो प्रॉब्लम आएगी जो आप पीछे करके आए और जिस एज में आप किसी को करके आए हैं उसी एज में आएगी। तो ये बहुत बड़ी बात है और ये मेरा आंखों देखा हुआ किस्सा है, इसलिए इसमें मैं बिल्कुल श्योर हूँ। और अगर मैम कोई अब ये पॉडकास्ट देखने के बाद तो लोग ये और सोचेंगे कि हमारा बेबी 13 को ना हो, फोर्सफुली कोशिश करेंगे कि 14 हाँ, अगर कोई सिजेरियन कराता है और उसको वो है तो 13 पे तो बॉर्न नहीं कराना चाहिए। बाकी तो उस ईश्वर की इच्छा है, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। कि आपने सोचा कि नहीं कराएंगे और आपको पेन्स हो गए या आपका कुछ ऐसा हो गया, बीपी हाई हो गया, कुछ हो गया, आपका करना पड़ा, तो कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, इसमें बॉय एंड गर्ल में कोई मतभेद है या 13 मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, सेम है दोनों, सेम है, बिल्कुल सेम है। अगर किसी को ये जानना है कि मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे पाप करे जो मैं 13 बॉर्न हुआ हूँ, तो कोई तरीका है जानने का? तरीका यही है जो आपके साथ हो रहा है एग्जैक्ट आप पीछे करके आए हो, ये सबसे अच्छा तरीका है। भाई उस लड़की का क्या पता चला, मैरिज नहीं हो रही और उससे संताप है बहुत ज्यादा उसके माइंड में, है ना, पेरेंट्स को भी है, तो क्या पता चला कि उसने शादी नहीं होने दी थी। तो आपके साथ जो हो रहा है, अब यहाँ पर रेमेडीज में मैं ये भी कहूंगी कि आप जो है जाकर किसी की शादी करवाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आपकी हो जाएगी। देखो आपको शादी का कर्ज है ना, तो वही काम करने क्यों नहीं शुरू कर देते? तो आपके पुण्य कर्म बढ़ेंगे। आप बीमार हैं तो आप बीमारों की सेवा, हॉस्पिटल में जाइए, सेवा करिए, पैसों से उनकी दवाइयां दीजिए। जो कर्ज आपको आया है उसी से रिलेटेड आप काम करना शुरू कर दीजिए, आपका कर्ज कम हो जाएगा। तो ये इससे बड़ी रेमेडी नहीं हो सकती। तो अब बात करते हैं मैम 14 के बारे में कि 14 वाले लोग कैसे होते हैं और वो कौन से कर्ज लेकर आए हैं पीछे। 14 मीन्स 5 नंबर। अब ये तो बहुत अच्छा नंबर है जी। हम कैसे कहें कि ये खराब नंबर है ना? और किससे मिलकर बना है? 1-4 से। 1-4 से मिलकर बना है, यानी कि यहाँ पर सूर्य के साथ राहु आया है। तो जिद्दी तो ये भी है सूर्य, लेकिन कह सकते हैं पीड़ित हो गए। हाँ कह सकते हैं, पीड़ित तो नहीं कहेंगे, सूर्य कभी पीड़ित नहीं होते, वो तो राजा हैं। लेकिन क्योंकि राहु उनको कहते हैं ना, राहु ग्रहण लगा देता है, तो हाँ कहीं ना कहीं इनके जिंदगी में ये चीज तो है ना। मतलब तो इनके लिए वो लाइन फिक्स्ड होती है कि काम होने ही वाला होता है और कोई अड़चन आ जाती है। हाँ आ सकती है, बिल्कुल आप कह सकते हो। इनको थोड़ी सी परेशानियां लाइफ में होती हैं, इनको जो मिलना चाहिए। इनके लिए ना एक वर्ड मैं कहती हूँ, अनसेटिस्फाइड पीपल। अच्छा, 14 वाले इनके लिए 1 वर्ड में इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं, जो मिलेगा खुश नहीं रहेंगे, ये नहीं खुश रहते। इनको आज ना ये चाहिए पोजीशन, अब ये पोजीशन इनको मिल गई मान लीजिए, ठीक, इन्होंने प्राप्त कर लिया, ये उसमें खुश ना होकर ये कहेंगे कि ये तो मिल गई, अब आगे और क्या।
तो ये अनसेटिस्फाइड, कहते हमारे में एक कहावत है, सोने की पीढ़ी पे बिठा दो, पीढ़ी मीन्स चौकी होती है, पटरा होता है, तो तब भी ये खुश नहीं होगा। तो ये कहावत इनके लिए है कि ये लोग अनसेट, मतलब इनको मोर और चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लेकिन ये कार्मिक नंबर है क्या? ठीक है, ये कार्मिक नंबर है कि जो 5 नंबर है वो फ्रीडम लवर होता है, वो किसी के अंडर नहीं आ सकता। वो कहता है जो मैं चाहता हूं मैं वही करूंगा, कोई मुझे बांध के नहीं बिठाओ। इसलिए कहते हैं ना हम 9 to 5 जॉब ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। तो ये 14 वाले ही होते ये हैं। 14 वाले हो गए। लेकिन इन्होंने पिछले जन्म में किसी की फ्रीडम को ही अब्यूज किया था। ओके, इसीलिए ये इस कार्मिक नंबर पे आया। किसी को जेल भेजा था, कुछ तो किया था, कुछ तो किया था और गलत किया था। अब ना तो ये सेटिस्फाइड रहेंगे, ये सारी जिंदगी में यही सोचते रहेंगे ये चाहिए। इस जन्म में भी ये क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर तो कोई हुक्म ना चलाए भाई, हम तो अपने हिसाब से जिएंगे। 14 को आप देख लो, वो अपने हिसाब से जीने वाला बंदा होता है, बहुत राइज करता है जिंदगी में। 14 नंबर को माना जाए तो बहुत राइज करता है, पैसा इनके पास अच्छा होता है, कोई चीज की कमी नहीं होती। लेकिन इनकी लाइफ में एक जैसे एक कर्ज चलता रहता है ना, फ्रीडम, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये अपने आप को ही वो करते रहते हैं। और सचमुच इनको किसी ना किसी सेक्टर में कोई ना कोई कमी आ जाएगी, ये होता भी है। दूसरा, ये दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत गलत है। और पिछले जन्म से भी वही बैड कर्मा लेकर आए हैं, वही बैड कर्मा लेकर आए। इन लोगों के साथ एक और चीज हो सकती है, जितने 14 नंबर है, बिना किसी डॉक्यूमेंट को पढ़े हुए कभी साइन नहीं करने चाहिए। इन लोगों के ऊपर जिंदगी में एक बार लिटिगेशन के केस आ सकते हैं। अच्छा, किसी भी रीजन से आ जाए, चाहे इनकी गलती से आए, चाहे अनजाने में आए, चाहे कैसे आए, लेकिन आ सकते हैं। तो जो पिछले जन्म में आप करके आए थे ना, तो इस जन्म में आपको ये भोगना तो पड़ेगा। हो सकता है साइन ना करें, किसी गलत केस में फंस जाएं। यस, कुछ भी हो, इनको कभी भी किसी के कहते हैं ना फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। साइड रहो, साइड रहो। और जितना आप दूसरों की फ्रीडम को इंजॉय करोगे, उनको फ्री रहने दोगे, खुद चाहते हो ना। आज हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर किसी का रोक टोक ना हो, और हम अपने बच्चों को ही ले लीजिए, कहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो। हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको हम कहें कि जो हम कह रहे हैं वैसे करो, ऐसे कैसे कर दिया। तो जरूरत से ज्यादा अगर हम दबाव डालेंगे, जरूरत से ज्यादा करेंगे, तो लोग हमसे खुश थोड़ा ना रहेंगे। तो इनके साथ यही प्रॉब्लम्स आती है। ये चाहेंगे तो फिर तो इतनी ऐश करवाएंगे कि चलो जी दूसरे बड़े ही खुश, और ये नहीं चाहेंगे तो तुम करते रह जाओ, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। ये जो व्यक्तित्व है ये 14 का, इनको ये बदलना होगा। मैम एक क्वेश्चन फिर 13 से है मेरा, कि 13 वालों की लाइफ में मेजर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? मैंने बताया ना, मेजर प्रॉब्लम्स जो है इनको या तो रिलेशनशिप से आएंगी, ठीक है, पैसा फिर भी होगा इनके पास, ठीक है, या फिर इनके नेम फेम पे जो एक कमी होती है ना, जैसे धब्बा लग जाना। देखो 13 किससे बना है, वापस आते हैं हम इस चीज पे। आपने 13 का वो पूछा है, तो सूर्य और गुरु से मिलकर बना है। कितने खूबसूरत 2 नंबर हैं, उसके बावजूद कार्मिक नंबर। यानी कि आपको कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज और आपका नेम फेम, आपकी प्रेस्टीज, यही आपको तंग करने वाली है अगर ये कार्मिक नंबर है। तो आपको जो उपाय करने हैं, तो आपको कहीं ना कहीं गुरु के उपाय और सूर्य के उपाय भी करोगे साथ में, 4 नंबर के साथ साथ, तो आपको बहुत जल्दी इससे रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ हेल्थ इश्यूज इनको मेजर आ जाते हैं। ओके, तो आपको तो इस नंबर से निकलना ही निकलना है। किसी का भी अगर 13 आ रहा है, भाग्यांक या मूलांक, तो बहुत जरूरी है कि आप उसकी रेमेडीज फॉलो करें, और आपकी लाइफ में क्या पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ रिलेटेड है, फाइनेंस है, रिलेशनशिप है, करियर में है, या घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है। अगर आप फंसे हुए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा और आपने ये वीडियो देखी है, पॉडकास्ट देखा है, तो आपके पास 2 तरीके हैं। या तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम बताओ, पूछो
कि मेरी ये प्रॉब्लम चल रही है मैम, इसका कोई सोल्यूशन दीजिए, या फिर आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको नाम, नंबर, ईमेल एड्रेस, सोशल मीडिया हैंडल्स मिल जाएंगे, आप वहां भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको ये नॉलेज मिल गई है या आपके किसी जानने वाले का कोई कार्मिक नंबर है, तो आप जरूर उसको वो रेमेडी फॉलो कराएं। टाइम को बिल्कुल वेस्ट ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइम निकल गया, यही एक चीज है जो वापस नहीं आ सकती। बाकी आप हर चीज गेन कर सकते हो, सिर्फ टाइम छोड़कर। 14 पे वापस आते हैं जी। ध्रुव, क्योंकि 14 वालों को एक और चीज से बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये लोग बहुत जल्दी अल्कोहल लेना शुरू कर देते हैं, अच्छा। ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। तो प्लीज ऐसा मत करिए, क्योंकि वो चीज आपको बहुत तंग करने वाली है ना। तो ये कुछ माइनस पॉइंट्स होते हैं इनके। अगर हम कहें कि आपको इन चीजों से निकलना कैसे है, तो सबसे पहले तो आपको सूर्य को जल जरूर चढ़ाना है, और साथ साथ में आपको राहु के भी उपाय करने चाहिए। ठीक है। राहु के उपाय में मैं कहूंगी कि अपने सिर के ऊपर से 4 नारियल घुमाकर सैटरडे वाले दिन अगर आप प्रवाहित कर देते हैं तो ये सबसे अच्छी बात होती है। ठीक है। और उसके साथ साथ 5 नंबर, आपने किसी की फ्रीडम को अब्यूज किया है, अब आपको साल में कम से कम 2 बार किसी को फ्री करना है। ठीक है। यही आपका कार्मिक है जो हटाएगा। तो किसको फ्री करना है? ग्रीन कलर के 2 बर्ड्स लीजिए, वो पैरट भी हो सकते हैं, और उनको आप केज में से फ्री कर दीजिए। वाह। ये रेमेडी आपके लिए इतनी ज्यादा जरूरी है कि आप जैसे जैसे उनको फ्री करते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने कार्मिक नंबर से निकलते चले जाएंगे। ये मतलब ये पॉडकास्ट में मैं सुन भी रहा हूँ और होस्ट भी कर रहा हूँ, थैंक्स टू यू। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ की 95 प्रॉब्लम्स आपका पॉडकास्ट करके खत्म हो जाती है। जो लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है आप बता देते हो इनडायरेक्टली कि आप ऐसा कर लो तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, नहीं जा रहे हैं, तो जैसे मैम ने बताया, आप किसी ऐसे लोगों की हेल्प करना शुरू कर दो जो खुद इलाज नहीं करा पा रहे हैं। अगर आप वेल्दी हो, आप सस्टेनेबल हो, तो आप उनकी हेल्प करो, तो मे बी पॉसिबल है कि आपकी अपनी हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। और आप तोते, चिड़िया, मछली जो मिल रहा है दान करो, उनको उड़ा दो हवा में। देखिए, फिशेस को आटे की गोलियां खिलाना, ये भी 13 का बहुत बड़ा उपाय है। ओके। जैसे कि 14 का मैंने बताया कि ग्रीन बर्ड्स को आपने फ्री करना है ना। तो कुछ उपाय ऐसे होते हैं कि वो अगर आप कर लोगे तो आपके, देखो, कर्मा को मिटाना हमारे बस में नहीं है। हम किसी के कर्म को मिटा दें, लेकिन उसको थोड़ा डिल्यूट करना, या उसको कहते हैं सहने की शक्ति देना, वो कब आया कब चला गया आपको पता नहीं चला, तो उतना जरूर हम बताने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब बात करते हैं मैम 16 के बारे में, कि 16 जो कार्मिक नंबर है वो कौन से डेप्थ्स लेकर आते हैं, और ये अच्छा नंबर है या थोड़ा खराब नंबर है? इसको मैं बहुत अच्छा नंबर नहीं कहती। उसका एक रीजन है। मेरे पास अगर 16 के मान लीजिए कि 1000 क्लाइंट्स आए होंगे या स्टूडेंट, दोनों मिक्स कर लो, तो 1000 में अगर आप परसेंटेज लगाओ तो मुश्किल से 97% जो लोग हैं वो कहते हैं कि हाँ जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है जी। सिर्फ 3% लोग होंगे जिन्होंने कहा होगा कि नहीं मैम हमारी लाइफ फिर भी अच्छी है। तो उसके रीजंस होते हैं। अब यहाँ मैं पूरा पढ़ा नहीं सकती हूँ कि क्या रीजंस होते हैं। मैंने उनको जब पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये चीजें तो है, ये नंबर है हमारे पास। बट हम बात करते हैं 97%। जब इतना बड़ा रेशो खराब में आया है तो हम बात उसकी करेंगे। तो 16 नंबर जो है वो 1 और 6 से बन के बना है, यानी कि सूर्य और वीनस। मैं हमेशा सूर्य और वीनस के बारे में एक बात कहती हूँ, वाइफ को हेल्थ इश्यूज या आपके रिलेशनशिप खराब, जब भी सूर्य और वीनस साथ में आता है तो ये 16 नंबर आप किसी की लाइफ में पिछले जन्म में आप किसी की मैरिज को, रिलेशनशिप को कुछ तो अब्यूज ऐसा करके आए हो जो आप 16 बॉर्न हो। इस जन्म में रिलेशनशिप तो अच्छे आपके हो नहीं सकते। 16 मैरिज लेट होना, 16 रिलेशनशिप में धोखे खाना, 16 मैरिज हो गई तो सेपरेशन हो जाना, 16 मैरिज हो गई सेपरेशन नहीं हुआ
तो भी सारी उम्र मतभेद, ऐसा जो एक साथ नहीं रह सकते एक कमरे में वो है, एक कमरे में। और जितने 16 बॉर्न हैं इनमें से कुछ ना कुछ उनके साथ चल रहा होगा। ये तो 16 वाले कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बिल्कुल बताएंगे, और गारंटी है, मेरा इतनी बड़ी रिसर्च है इस पे ध्रुव, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। ऐसे मैं पॉडकास्ट नहीं करने आती कि कुछ भी बोल दिया। मैम मुझे डर लग रहा है, अच्छा 16 बॉर्न नहीं हूँ। नहीं, लोग अच्छे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, 7 नंबर है, दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने लिए क्या है, अपने लिए रिलेशनशिप भाई मजा नहीं है। डिटैचमेंट का नंबर है ना, आपको डिटैच ही करा देता है। 1 + 6 7 हुआ, धोखे आपको मिलते हैं। तो 16 जो है ना, ये कर्ज लेकर आया है। सबसे ज्यादा धोखे कौन सा नंबर देता है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, देता है वो अलग चीज है, खाता कौन है? 16, वो 7 नंबर है। और 16 जो है ना, रिलेशनशिप में धोखे खाता है। सचमुच इनके रिलेशनशिप ऐसे होते हैं कि ये आप इनसे इनका दर्द पूछो तो पता चलेगा। तो मैं कहती हूँ कि लेट मैरिज हो रही है ना, तो वो लोग ज्यादा अच्छे हैं। 16 वालों मैरिज ही मत करो। नहीं, मैरिज तो कर ऐसा नहीं है, हम उपाय बताएंगे और मैरिज भी करो, सब अच्छा होगा, ईश्वर ने चाहा तो। बट अगर मैरिज लेट हो रही है ना, तो आपके लिए अच्छा है। जितनी मैरिज लेट होगी, आपका कर्ज खत्म होता चला गया एक तरह का, है ना। आपको वो रिलेशनशिप मिला ही नहीं ना, तो जब होगा तो मे बी बहुत अच्छा होगा। फिर मैरिज जल्दी कर लोगे तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, और ये अपने हाथ में नहीं है, जिसकी जब लिखी है होनी तभी है, ठीक है ना। बिल्कुल सही बात। बट 16 नंबर, कुछ तो इतना खराब करके आए हो, किसी से प्यार किया, उसको धोखा दे दिया। सिर्फ प्यार नहीं किया, उसको फिजिकली अब्यूज भी किया, उसके बाद उसको छोड़ दिया, शादी का वादा किया और उसके साथ रहना शुरू किया, जिसको आज तो लिव इन आम मानते हैं। लेकिन अगर हम इस समय पिछले जन्म की बात कर रहे हैं, तो शायद अगर हम अपनी एज देखें या और पीछे जाएं, तो उस समय ये चीजें नहीं थी। सही बात है ना। तो आप किसी मर्जी से किसी के साथ रह रहे हो, वो अब्यूज नहीं होता। बट आप किसी से प्रॉमिस करके और उसको धोखा देके छोड़ के जा रहे हो, और वो सारी जिंदगी तड़फा इस चीज से, ये अब्यूज होता है। तो ये कर्मा है जो जोड़ के आ गए और इस जन्म में आपको भोगना है। तो ध्रुव, आप यहां से ये चीज नहीं है कि आज का जो पॉडकास्ट है वो एक और चीज समझने के लिए भी तो है कि हम जिस भी एज में आज हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, तो ये तो पक्का हो गया ना कि हमें अपने कर्म भोगने ही भोगने हैं। हाँ जी। तो अगर कर्म भोगने हैं, तो आज से हम हर कर्म पे ध्यान देना क्यों ना शुरू कर दें। सही बात है। हर बोलने से पहले अच्छा बोलना, ऐसा क्यों ना सोचना शुरू कर दें। ईगो आने से पहले कि ओहो, ये ईगो दूसरे को हर्ट करेगी, तो दूसरा ना हर्ट हो, क्योंकि ये कर्मा हमारा बन जाएगा और हमें फिर भोगना पड़ेगा जी। तो अगर हम ये रेमेडी करना शुरू कर दें, तो शायद दुनिया भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो क्या रेमेडी कर सकते हैं मैम 16 वाले? 16 वालों को मैं हमेशा कहती हूँ, एक सूर्य पायरा यंत्र पहनना चाहिए। सूर्य और पायरा, 6 नंबर के लिए पायरा होता है, 1 नंबर के लिए सूर्य होता है। यही इनका डिस्टर्ब है, इसी के कारण ये दुख भोगते हैं। जब ये यंत्र पहनते हैं तो इनकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है। और दूसरा मेरा उपाय, लोगों की शादियां करानी शुरू कर दो भाई। है ना, बहुत सारे गरीब लड़कियों लड़के के विवाह होते हैं, जिसे सामूहिक विवाह कहते हैं, उसमें दान देना शुरू कर दो। किसी का रिलेशन खराब हो रहा है, आप बीच में आकर उनका रिलेशन अच्छा करा दो, मीडिएटर बन जाओ, दूसरों का रिलेशन अच्छा कराना शुरू करो। देखिए आपकी जिंदगी से कैसे ये कर्ज चला जाता है। सबसे अच्छी रेमेडी है मैम ये सबसे अच्छी रेमेडी है। लोग ये भागते हैं, हम यहाँ ये रख लें, हम वहां वो रख लें। हाँ, उन चीजों से फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ता, लेकिन ये रेमेडी आपको बहुत जल्दी असर करती है, वो थोड़ा टाइम लगाती है। करियर वाइज कैसे होते हैं 16 वाले? 16 वालों का करियर अच्छा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पैसा होगा नहीं, हेल्थ, कई बार हेल्थ इश्यूज आते हैं। अगर लेडी है तो यहाँ
16 है, 1 and 6, आपको अक्सर बीमार, मतलब कुछ ना कुछ छोटा मोटा हो गया, आज ठीक हुए फिर कल हो गया, ये चीजें आपको दिखाई देंगी। एंड मेजरली अगर रिलेशनशिप बॉय है तो उसकी वाइफ को हेल्थ इश्यूज आए। ओके। करियर वाइज इनको पैसे की प्रॉब्लम कभी नहीं होती, पैसा इनकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज नहीं होती, रिलेशन इनकी जिंदगी में बहुत बड़ी चीज होती है, प्रॉब्लम वहां पर आती है। ठीक है, तो हम अब बात करते हैं 19 के बारे में कि 19 नंबर्स वालों के जीवन में क्या समस्याएं आती हैं मेजरली और उनको क्या रेमेडीज करनी चाहिए। कोई समस्या आती नहीं है, राजा बंदे हैं, राजा बंदे हैं, राजा बंदे हैं, तो फिर क्यों कार्मिक नंबर है। हाँ। अब इसके पीछे भी आप हाँ करोगे कि हाँ ऐसा है। 19 बॉर्न, उनको 19 इसलिए मिला है कि ये पिछले जन्म में किसी की पावर को अब्यूज करके आए थे। अच्छा। पावर है इनके पास, है ना। हाँ। तो जब आपके पास पावर होती है तो आप ऐसे हुक्म चलाते हो, इसका ये कर दो, इसका ये कर दो, इसका ये कर दो, है ना। आप सोचते हो कि आप सुप्रीम हो, है ना। तो जब तो आपको 9, लेकिन आपने लाइफ में बहुत कुछ अच्छा किया हो, आप 19 आए हो तो आप फिर से, आपको ईश्वर ने एक मौका दिया है, समझ रहे हो। यानी कि आप पिछले जन्म में भी 19 हो सकते हो, तब भी आप 19 आए हो। तो आपको ना ईश्वर ने एक मौका दिया इस जन्म में, आपको फिर से पावर मिलेगी, आपको फिर से पोजीशन मिलेगी। 19 को कोई रोक नहीं सकता, ये राजा बंदा होता है। अगर 19 कोई घर में बैठा हुआ है ना और वो कुछ कमा नहीं रहा, तो उससे भी जाकर पूछो, वो राजाओं की तरह ही जी रहा होगा, पावर फिर भी उसके हाथ में होगी, घर में हुक्म उसी का चलता होगा, है ना। तो ये 19 की खासियत है। बट ज्यादातर 19 बहुत जल्दी अपनी पोजीशन हासिल कर लेते हैं। सबसे खूबसूरत नंबर अगर न्यूमरोलॉजी में कहा जाए तो 19 ही होता है। सीरियसली सबसे अच्छा नंबर। मुझे तो 21 लगता था। आपको 21 लगता है क्योंकि आपका लेकिन होता 19 है। ये फैक्ट है। और 19 बॉर्न जो हैं वो बड़ी जल्दी राइज करते हैं, इनको प्रमोशन जल्दी मिल जाएगी, इनको एक पोजीशन जल्दी मिल जाएगी, बिजनेस कर रहे हैं तो एक्सपेंशन बहुत जल्दी हो जाएगी। तो 19 मीन्स एक चीज है, पावर है इनके पास। हम हर एक पर्सन जानता है कि हमारी एक प्रधानमंत्री रही है, श्रीमती इंदिरा गांधी, और वो 19 बॉर्न थी। ओह माय गॉड, पावर थी उनके पास। हाँ। अब यहां मैं कुछ नहीं कहूंगी, सिर्फ आप लोग सोचो, क्या उन्होंने अपनी पावर को अब्यूज किया है? खुद ही अब्यूज करते हैं ये। तो नहीं करना भाई, नहीं करना। अगर जिंदगी में आपको अच्छा चाहिए तो 19 आपको ईश्वर ने वो दिया है जो किसी को नहीं दिया। ये नंबर तो रेयर मिलता है, तो आपको वो दिया है। आपके कर्मा क्या है? आपने हम्बल रहना है, ये आपकी सबसे बड़ी रेमेडी है। झुक जाइए, क्योंकि झुके हुए पेड़ों पे ही फल लगते हैं। ईगोस्टैटिक नहीं होना है, बिल्कुल अपनी ईगो को छोड़ना है। आप में आदत क्या होती है, जैसे ही आपके ऊपर कोई बात आई, आपने ना ब्लेम्स दूसरों को करने शुरू कर दिए। इसके कारण ये हुआ था, उसके कारण ये हुआ था। आप अपने आप को सुप्रीम बना लेते हो कि मैं तो कुछ गलत कर ही नहीं सकता, इसके कारण ये हुआ था। दूसरों पे ब्लेमिंग छोड़ दो भाई। जिस दिन हम्बल हो गए, जिस दिन दूसरों पे ब्लेमिंग छोड़ दी, आपको वो मिल जाएगा कि जो आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपका नंबर सबसे खूबसूरत है। तो ये अपनी पावर को अब्यूज करते हैं या उसका मिसयूज करते हैं? पावर अपनी पावर से दूसरों को अब्यूज करते हैं। अच्छा, तो मिसयूज हो गया ना। तो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया इंदिरा गांधी, इमरजेंसी लगा दी अपनी इच्छा से, तो मिसयूज हुआ ना अपनी पावर का। तो नहीं करना भाई, नहीं करना। क्योंकि अगर आप देखो, इस समय अगर आप 19 बॉर्न हो, तो मे बी हो सकता है कि पिछले जन्म में भी 19 हो और आपको ईश्वर ने एक मौका दिया है कि सुधार लो, फिर आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। लेकिन मे बी आप फर्स्ट टाइम 19 हो, ये तो कोई नहीं जानता। तो फिर आपको एक मौका और मिल सकता है। बट अगर 19 बॉर्न अपनी पावर को इतना मिसयूज करते हैं और इतना दूसरों को अब्यूज करते हैं ना अपने पावर के थ्रू, तो वो 13 में जा सकते हैं, ये समझ के बैठ जाना। क्योंकि इनको फिर किसी और खराब पावर उसमें जाना पड़ता है। तो इसलिए संभल जाओ, पावर बहुत मिली है, इज्जत बहुत मिली है, नेम फेम बहुत है।
आप जो चाहते हो जिंदगी में आपको मिलता है, आप हासिल कर सकते हो। तो बस हम्बल रहो, अपने सबॉर्डिनेट से बिल्कुल अच्छा व्यवहार करो, डाउन टू अर्थ रहो, डाउन टू अर्थ रहो। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये रेमेडी है। कुछ नहीं करना भाई, जियो, तुम तो राजा बन के आए हो इस जिंदगी में। और कुछ कर सकते हैं मैम? दूसरों को राजा बनाएं, दूसरों को सपोर्ट करें। नेचुरल है, हम्बल रहोगे, दूसरों की हेल्प करोगे, ईगो नहीं रखोगे, ब्लेमिंग नहीं करोगे, तो आप अपने कर्मा को कितना सुधार लोगे। फिर आपको ऊपर, आप कितने ऊपर चले जाओगे। आप जो चाहते हो ना कि मेरी ये हाइट होनी चाहिए, मैं यहाँ तक पहुंचना चाहिए, करके देखिए ये सब, आपको उससे ज्यादा मिलने वाला है। मैम इन 5 कार्मिक नंबर में सबसे ज्यादा करियर ग्रोथ कौन सा कार्मिक नंबर करता है? 19। और सबसे कड़े लेसन कौन सा कार्मिक नंबर देखता है? 13। रिलेशनशिप सबसे ज्यादा खराब किसका रहता है? 16। पैसा सबसे ज्यादा कौन कमाता है? 13। एक्सीडेंट सबसे ज्यादा किसके होते हैं? 13। हेल्थ इशू सबसे ज्यादा किसको आते हैं? 13 एंड 14। 14 को हेल्थ इश्यूज अगर मैं कहूं तो वो इतने नहीं, 13 को ज्यादा आएंगे। लेकिन 14 के बारे में अगर आप कहो तो ये लोग जो है ना मेंटली भटकते रहते हैं। अगर मेंटली हेल्थ इश्यूज की मैं बात करूं तो 14 को आते हैं। ओके। फिजिकली 13 को आते हैं। और सबसे वर्स्ट जीवन कौन जीता है? देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि वर्स्ट जीवन कौन जीता है, क्योंकि हर एक को जिंदगी अच्छी जीने का हक है, लेकिन 13 की जिंदगी में प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं, इसलिए वो कहते हैं ना मेंटली भी और फिजिकली भी टॉर्चर होते हैं। मैम कुछ ऐसे मिथ्स जो आप इस पॉडकास्ट में बताना चाहो कार्मिक नंबर के बारे में, जो लोगों को मिस इंफॉर्मेशन हो रखी हो? अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि कार्मिक नंबर है तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई, तो बिल्कुल ऐसा मत सोचना, क्योंकि जैसे कि ध्रुव ने भी कहा कि ये तो किसी और के साथ भी हो सकता है। ये कार्मिक नंबर जो है एग्जैक्टली आप पिछले जन्म में क्या करके आए हो उसके ऊपर बेस्ड है, इसलिए इनको कार्मिक नंबर कह दिया गया कि आपका जो कर्जा था वो इस जन्म में आपने चुकाना ही चुकाना है, चुकाना ही चुकाना है। जस्ट पास्ट लाइफ का कर्जा आप चुकाने आए ही आए हो यहाँ। वैसे तो हम अपने संचित कर्मों से कितना ही कुछ कर रहे होते हैं, तो डरना क्या। आप लोग तो वो लकीएस्ट लोग हो जो कि जान चुके हो कि हमें ये कर्जा पिछले जन्म का है और चुकाना है, तो चुका दो। अगर हमारे सिर पे कोई लोन है तो उसको जस्ट चुकाना ही तो है। तो मैंने तो इतनी सारी रेमेडीज बताई, चुकाना शुरू करो ना, समर्पण करो और रेमेडीज करो, जस्ट इसको चुका के खत्म करो इस जन्म। बस। क्या नाम बदलने से कार्मिक नंबर का जो असर है वो कम हो जाता है? मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि कार्मिक नंबर का असर कम हो जाता है, लेकिन अगर आप अपना नाम एक पावरफुल नंबर पे ले जाते हो तो आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आपको सपोर्ट मिलती है उस चीज को भोगने की। बस इतना जरूर होता है। मान लीजिए कि आप कार्मिक नंबर के हैं, आपका नाम भी कार्मिक नंबर पे आ गया, फिर आपको कौन सपोर्ट करेगा। एक बच्चा किसी परेशानी में होता है तो उसके पेरेंट्स खड़े हैं ना, भाई हम है ना, हम तेरा सपोर्ट करते हैं, तो बच्चा बड़ा पावरफुल हो जाता है कि अब देखो अब आता है कौन, मैं लड़ता हूं इससे, है ना। तो इसी तरह हमारा नाम होता है, वो हमारा सपोर्टर होता है। अगर बच्चे के पास उसके पेरेंट्स ना हो या उसके पेरेंट्स खुद ही डरपोक हो या बिल्कुल उसको सपोर्ट ना करते हो तो वो इनसिक्योर हो जाएगा ना, उसको प्रॉब्लम्स ज्यादा आएंगी लाइफ में। इसी तरह ये एग्जाम्पल लेकर देखिए कि अगर हमारा कार्मिक नंबर है या हम किसी भी नंबर के हम दुख भोग रहे हैं, ऊपर से हमारा नाम भी ऐसा है जो खराब नंबर पे आ रहा है, जो हमें कर्मा को और ज्यादा वो कर रहा है, तो हम तो कहीं से भी बचाव नहीं हुआ ना। सही बात। नाम को अगर अच्छे नंबर पे ले आएंगे, नाम को अगर पावरफुल नंबर पे ले आएंगे तो सपोर्ट मिलेगा आपको। कौन सा नंबर सबसे पावरफुल होता है नेम करेक्शन के लिए? नेम करेक्शन के लिए अगर हम देखें तो हम 19 को बहुत पावरफुल कहते हैं, 37 को हम उससे भी बड़ा पावरफुल नंबर कहते हैं। अच्छा। 3 और 7 नेम न्यूमरोलॉजी में ओम माना जाता है। 3 लिखिए और 3 में वहां पर 7 ऐसे लगा दीजिए तो ओम बन गया, है ना। तो 37 को कहते हैं कि ये ब्लेसिंग्स है। 10 नंबर वाला 37 पे अपना नाम रख सकता है, 13 नंबर वाला 37 पे अपना नाम रख सकता है, 14 वाला 37 पे अपना नाम रख सकता है, उसके बाद 16 वाला 37 पे अपना नाम रख सकता है, 7 है वो रख सकता है, और 19 वाला तो ऑब्वियसली रख सकता है। तो ये भी एक रेमेडी हो गई। ले आइए 37 पे अपना नाम और
वहां से आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स को अपने साथ ले आते हैं। अगर आप नेम करेक्शन कराना चाहते हैं तो वो भी आप करा सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा होगा, अगर आपको और ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे नाम का नंबर क्या है या मेरे नाम की एनर्जी किस तरीके से साउंड हो रही है, तो वो भी आप अपना नेम करेक्शन भी करा सकते हैं और एनालिसिस भी करा सकते हैं। उसकी पूरी रिपोर्ट हम देते हैं कार्मिक वर्ल्ड के थ्रू। एक मैम कितने पेज की रिपोर्ट रहती है वो? काफी पेज हैं, आई थिंक 50 के करीब पेजेस 50 हैं। के अराउंड रहती है बड़ी रिपोर्ट। हाँ, पूरी उसमें पूरा रिपोर्ट आती डेटा है। रहता है आपकी पूरा लाइफ डेटा रहता है स्पैन उसमें, का? बिल्कुल। उसमें 5 साल का आपका आने वाले सालों का प्रिडिक्शन है, और आपकी क्या बिहेवियर है, आपके नंबर्स के अकॉर्डिंग आपकी क्या रेमेडी होनी चाहिए, आपके मिसिंग नंबर के हिसाब से आपकी क्या रेमेडी होनी चाहिए, आपको क्या प्रोफेशन करना चाहिए, आपको आने वाले साल में क्या ध्यान रखना है, और उसके हिसाब से आपको कैसे अपना आगे चलना है, आपका नेम नंबर क्या सही नंबर पर है या नहीं है। ये सब चीजें, ये बहुत टाइम लगा है ये रिपोर्ट बनाने में मेरे को, और बहुत मेहनत की है मैंने, ताकि आप लोगों को बहुत फायदा मिल सके। जस्ट एक रिपोर्ट और आपको आपकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो नेम न्यूमरोलॉजी आप सिखाते भी हो? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। ध्रुव, मेरे इंस्टीट्यूट में तो 40 कोर्सेज चल रहे हैं, है ना। तो उसमें सबसे अच्छा कोर्स तो मेरा ये रहता है कि जो ग्रैंड चैंपियन कोर्स है, जिसमें सब कुछ आ जाता है न्यूमरोलॉजी का। यहाँ एस्ट्रोलॉजी, टैरो और वास्तु की बात नहीं कर रही, वो कोर्सेज अलग हैं। लेकिन न्यूमरोलॉजी में जितना मैं जानती हूँ, जितना शायद कहीं और नहीं पढ़ाया जाता, वो मेरा ग्रैंड चैंपियन कोर्स है, जो कि पूरे 5 महीने का है। ओके। तो मैम अगर कोई 13 फ्लोर पर रह रहा है या किसी का मकान जो है 13 नंबर है, और अब उसको समझ में आ रहा है कि यार मैं इसको चेंज कर लूं या नहीं चेंज कर सकता, तो वो कोई रेमेडी है जो कर सकता है? बिल्कुल। आप लोगों को क्या करना है, देखिए 13 फ्लोर पे रह रहे हैं तो फ्लोर का तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो फ्लोर हो गया। हाँ, आप जो है अपने घर के जो डोर होता है आपका, उसमें आप कहीं ना कहीं थोड़ी सी लौंग, थोड़ी सी दालचीनी, सेंधा नमक, फिटकरी, ये 4 चीजें किसी बोल में रख के अपने डोर के दोनों तरफ रख दीजिए। चाहे तो कांच का जार ले लीजिए, छोटा सा सजा के रख दीजिए, किसी चीज के पीछे रख दीजिए। ये आपकी अपनी इनोवेशन है, आपने कैसे रखना है। लेकिन इसको हर महीने में चेंज करिए, हर 15 दिन में चेंज करिए, ये रख दीजिए। ये रखने से आपके घर में जो फ्लोर की बैड एनर्जी है कह लीजिए, एंटर नहीं होंगी। ठीक है। लेकिन अगर आपका घर का नंबर ही 13 है, देन आप उस 13 नंबर को रेड कलर के पेंट से या किसी भी चीज से आप जो है सर्कल कर लीजिए। ठीक है। ये होता है एनर्जी सर्कल। जब हम किसी चीज को एनर्जी सर्कल के अंदर बंद कर देते हैं, तो उसकी वाइब्रेशंस हमारे घर के अंदर नहीं जाती। ओके। तो ये सबसे अच्छा रेमेडी है कि अगर आप 13 हाउस में रह रहे हैं और आपके डोर पर 13 लिखा हुआ है, तो उसको आप रेड कलर के पेन से एनर्जी सर्कल कर लीजिए। अगर मैं 13 वाले से प्यार करता हूं तो क्या उससे शादी कर लूं? जिससे हम प्यार करते हैं उसके सुख और दुख सब हमारे होते हैं, तो फिर क्यों ना करो। हम जब प्यार करते हैं ये सोच के करते हैं, फिर हम प्यार नहीं कर रहे, फिर तो हम सौदा कर रहे हैं कि ये नंबर अच्छा है, इससे प्यार कर लो, वो नंबर बुरा है, उससे प्यार नहीं करो। अगर हमें प्यार हो गया, और वो चाहे 13 का क्यों नहीं है, तो उसके सुख और दुख हमारे हैं। आप उससे रेमेडी कराइए ना। आप आए हैं उसकी जिंदगी में, तो उसकी जिंदगी को खुशियों से भरिए ना, सपोर्टर बनिए उसके। क्यों नहीं प्यार करेंगे? और अगर प्यार नहीं करते, अरेंज मैरिज हो रही है, उस केस में क्या करना है? वो आपकी मर्जी है, आप तैयार हो जाइए। आप क्या सजेस्ट करते हो, करनी चाहिए? देखो, मैं तो किसी भी नंबर को बुरा नहीं मानती। क्या 13 आप नहीं है तो आपकी जिंदगी में कोई दुख नहीं आएगा? कौन पर्सन है जिसकी जिंदगी में दुख और सुख दोनों नहीं लिखे हुए? तो मैं नहीं मानती इस चीज को। वो बात अलग होती है कि लोग कहते हैं कि कुआं है तो उसमें कूदना नहीं है, और अचानक जो हमारा पैर फिसल गया, गिर गए, तो वो अलग बात है। लोग ये चीजें कहते हैं, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि लाइफ में सुख मिले आपको, तो कम से कम जिससे भी आप मैरिज करने जा रहे हैं उसकी हर चीज को अपनाना शुरू करिए। आप अपने बेटे की शादी 30 नंबर वाली फीमेल से करा सकते हैं? मैं करा दूंगी, क्योंकि शायद मेरे बेटे का कर्मा होगा तभी वो उसकी जिंदगी में आएगी। अरेंज मैरिज? मेरे बेटा अरेंज मैरिज ही करेगा, मुझे पता है। मींस पता क्या, अब जो है उसने, हम लोग तो पूछते हैं ना भाई, आपने मैरिज कोई है तो कर लो, नहीं तो नेचुरल है, मुझे ही ढूंढना है। आप करा दोगे? मैं करा दूंगी,
मैं बहुत ही इस बात में बोल्ड हूं, मैंने कभी नहीं सोचा कि कोई अच्छा है या बुरा है। नंबर्स तो जस्ट हमें मिले हैं, हमारे अपने भोग। अगर हमें 13 नंबर हमारी फैमिली में आना है तो 100% वो आएगा। अगर आप खुद 13 बॉर्न होते, अगर आप खुद 13 बॉर्न होते, वो कौन सा एक रिचुअल है जो आप डेली करते? मैं एक ओमकार को कम से कम कॉपी में 108 टाइम रोज लिखती। ये मेरा करना होता ही होता। अब कोई ओमकार नहीं लिखना चाहता? चलिए कोई बात नहीं, ओमकार नहीं लिखना चाहता तो आप जिस भी इष्ट को मानते हैं, किसी इष्ट को तो आप मानते हैं, ठीक है, आपके पास 13 नंबर आया है तो आप अगर कृष्णा को मानते हैं तो कृष्णा कृष्णा लिखने लग जाइए। राम को मानते हैं तो राम राम। आपने समर्पण होना है, आपने समर्पित होना है। और इसके साथ साथ जो कर्ज मेरी जिंदगी में होता, चाहे वो रिलेशनशिप से होता, चाहे वो हेल्थ से होता या मनी से होता, मैं उससे रिलेटेड वही काम जरूर करना शुरू कर देती। अगर आपका स्पाउस मैम 13 बॉर्न होते तो क्या करते आप? मेरा स्पाउस 13 बॉर्न होता तो मैं कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ देती ना, और उससे सब कुछ करवाती जो मैं खुद कर रही हूँ। और वो नहीं है कोई रेमेडी रेडी करने के लिए, फिर आप क्या करते? तो फिर मैं खुद करती ना उसके लिए। क्यों नहीं करें हम भाई? उसका हाथ लगवा के दान कर दो। नहीं कर रहा कोई तो, बच्चे नहीं करते है ना। बट देखो, किसी को भी किसी कष्ट से निकालना ये हमारी जिम्मेवारी भी तो है, क्योंकि हमारी फैमिली का हिस्सा है। तो ये बात थी कार्मिक नंबर्स के बारे में। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके स्पाउस की डेट ऑफ बर्थ में या घर में फैमिली फ्रेंड्स में किसी की डेट ऑफ बर्थ में कार्मिक नंबर आ रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी रेमेडीज को फॉलो करना, या फिर उनका नेम करेक्शन कराना, उनकी एनर्जी को हाई रखना, उनको सपोर्ट करना, क्योंकि वो अपनी लाइफ में कोई ना कोई अपने पुराने कर्मों की वजह से, पुराने जन्म के कर्मों की वजह से इस जन्म में दुख झेल रहे हैं। और हम सब लोगों का एज ए ह्यूमन एक कर्तव्य बनता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, लाइफ में लोगों को लेके आगे जाएं, तभी तो जीवन है। अकेले अकेले, और आज के टाइम में तो वैसे ही हर इंसान थोड़ा सेल्फिश हो गया है। चलो दूसरों के लिए नहीं करना चाहते हो, अपने लिए कर लो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि इन चीजों की महत्व देना। और आप ये पॉडकास्ट अगर अभी तक देख रहे हो तो आई एम 100% श्योर कि आपका बहुत ज्यादा बिलीव है न्यूमरोलॉजी में, नंबर्स में, कार्मिक नंबर में एंड न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम में, तभी आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हो। आप लोगों का दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय में देने के लिए। बाकी अगर आप न्यूमरोलॉजी का या एस्ट्रोलॉजी का या वास्तु का या किसी भी मॉडलिटी का कोर्स करना चाहते हो तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आपको कार्मिक वर्ल्ड से आप जुड़ने के लिए कॉल कर सकते हो। साथ में डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल है। और मन में कोई भी सवाल रह गया हो या कोई चीज ऐसी जो आपको हमारी खराब लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम आपका जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन में। एंड थैंक्स टू यू मैम, आप जब भी आते हो मुझे एक रेमेडी दे के जाते हो, वो मैंने ले लिया, मैं बताऊंगा नहीं अपने व्यूअर्स को कि मैंने क्या रेमेडी ग्रैब करी है। आप लोग लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। नमस्कार, राधे।